हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट से वर्ड मीनिंग। वो भी आप सीखेंगे ऑर्डर वाइज, यानी कि ABCD का जो क्रम होता है उसी क्रम में मैं आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी बताने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आती होगी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग नहीं आते होंगे, तब तक आप फ्रेंड्स इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से वर्ड मीनिंग लेके आती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लिख रहा है, सबसे पहला है ABLE। तो ABLE है, इसको हम पढ़ते हैं एबल। और एबल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? योग्य। ABLE, एबल मीन्स क्या होता है? योग्य होता है। ऐसे ही ABSENT है, तो ABSENT को हम पढ़ते हैं, AB को एब पढ़ेंगे और SENT को पढ़ेंगे सेंट। तो ये हो गया एबसेंट। एबसेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उपस्थित। जब आप क्लास में जाते हैं बच्चों, तो आपकी एब्सेंट प्रेजेंट लगती है, तो उसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट मीन्स में अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। यानी कि जो उपस्थित नहीं होता है उसको बोलते हैं अनुपस्थित। ऐसे ही है ACTIVE, तो इसको हम एक्टिव पढ़ेंगे। और एक्टिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चुस्त। यानी कि बहुत ही एक्टिव, जो हर काम में आगे रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चुस्त। अब है ANGRY, तो ANGRY को हम कैसे पढ़ते हैं? एंग्री। एंग्री मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा। आप क्रोध नहीं समझ पाते हो तो क्या होता है? क्रोध यानी कि गुस्सा। ANXIOUS, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंजियस। कैसे पढ़ेंगे? AN को एन पढ़ेंगे और XIOUS को पढ़ेंगे जियस। तो ये हो गया एंजियस। एंजियस की हिंदी मीनिंग होती है चिंतित, वरीड। ऐसे ही है, चलिए हम बी के देखते हैं। तो BEAUTIFUL को हम ब्यूटीफुल पढ़ते हैं, और ब्यूटीफुल की हिंदी मीनिंग होती है सुंदर। ऐसे ही BLACK है, तो BLACK को हम पढ़ेंगे ब्लैक, और ब्लैक मीन्स होता है काला। इसके बाद है देखिए BROAD, तो BROAD को हम ब्रॉड पढ़ते हैं, और ब्रॉड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चौड़ा होती है। इसके बाद है देखिए BUSY, तो BUSY को हम पढ़ते हैं बच्चों विजी। बुजी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विजी। और विजी की हिंदी मीनिंग होती है व्यस्त। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स CALM, तो CALM को हम काल्म नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? काम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एल है ये क्या होती है बच्चों? साइलेंट होती है। तो यानी कि साइलेंट का मतलब क्या हो गया? कि वो चुप होती है, यानी कि उसका हमें प्रोनाउंसिएशन उसको हमें नहीं पढ़ना होता है। तो इसको हम काल्म नहीं काम पढ़ेंगे। और काम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? शांत। ऐसे ही है CLEVER, तो CLEVER को हम क्लेवर पढ़ते हैं, क्लेवर। और क्लेवर की हिंदी मीनिंग होती है चतुर, चालाक। अब है COMFORTABLE, तो COMFORTABLE को हम कंफर्टेबल पढ़ते हैं, कैसे? कंफर्टेबल। और कंफर्टेबल की हिंदी मीनिंग होती है आरामदायक। अब है CRUEL, तो CRUEL को हम क्रूअल पढ़ेंगे, और क्रूअल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? निर्दयी। निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रूअल। इसके बाद है DARK, तो DARK को हम डार्क पढ़ते हैं, और डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा। नेक्स्ट है हमारा DEAR, तो DEAR को हम डियर पढ़ते हैं, और डियर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रिय, प्यारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स DIFFERENT, तो इसको हम पढ़ेंगे
डिफरेंट, और डिफरेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भिन्न, और जिसको भिन्न को होता है उसको हम अलग भी बोलते हैं, यानी कि जो अलग अलग सा होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंट। ये अब है देखिए DIRTY, तो DIRTY को हम पढ़ते हैं डर्टी। क्या पढ़ते हैं? डर्टी, और डर्टी की हिंदी मीनिंग होती है गंदा। DISTANT, तो इसको पढ़ते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर। ऐसे ही ELECTRIC को हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत का, यानी कि जो बिजली से चलता है उसको हम इलेक्ट्रिक चीज़ें बोलते हैं। ठीक है। अब है EQUAL। EQUAL को हम इक्वल पढ़ते हैं, और इक्वल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? समान, यानी कि एक जैसा। इक्वल मीन्स क्या होता है? एक जैसा। ऐसे ही FAMOUS को फ्रेंड्स हम फेमस पढ़ते हैं। FAMOUS को फेमस पढ़ेंगे, और फेमस की हिंदी मीनिंग होती है प्रसिद्ध। नेक्स्ट है FOOLISH, तो इसको क्या पढ़ते हैं? फुलिश। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। इसके बाद है FREE, तो FREE को हम पढ़ेंगे फ्री, और फ्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वतंत्र। स्वतंत्र क्या होता है? जो आज़ाद होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्री। अब है देखिए GOOD, तो GOOD को हम गुड पढ़ते हैं, और गुड की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। और आपको भी अगर वीडियो आपको गुड लगता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके गुड भेज सकते हैं, या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अब है फ्रेंड्स GREAT, तो GREAT को हम पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट, और ग्रेट की हिंदी मीनिंग होती है महान। नेक्स्ट है HIGH, तो HIGH को हम हाई पढ़ेंगे, और हाई की हिंदी मीनिंग होती है ऊंचा। ऐसे ही HAPPY है, तो HAPPY को हम हैप्पी पढ़ते हैं, और हैप्पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रसन्न, खुश। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश, प्रसन्न। इसके बाद है देखिए HOLY, और HOLY को हम पढ़ेंगे होली। होली की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पवित्र। होली मीन्स पवित्र। HOT को हम हॉट पढ़ेंगे, और हॉट मीन्स होता है गरम। हॉट मीन्स गरम। अब है देखिए HONEST, तो HONEST को हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो H है इसका प्रोनाउंसिएशन हम ओ कर रहे हैं। यहाँ पे जो H है वो क्या है? साइलेंट है। H क्या है? साइलेंट है, यानी कि H का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ईमानदार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HUNGRY, तो HUNGRY को हम हंग्री पढ़ते हैं, और हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। ऐसे ही IDLE है, तो IDLE को हम आइडल पढ़ते हैं। आइडल भी पढ़ते हैं, और आइडल मीन्स होता है सुस्त। आइडल मीन्स क्या होता है? सुस्त, यानी कि जो आलसी होता है उसको हम बोलते हैं आइडल। अब है ILL, तो ILL को हम पढ़ेंगे इल, और इल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बीमार। इल मीन्स बीमार। JUST है, तो JUST को हम जस्ट पढ़ेंगे, और जस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? न्यायशील। जो न्यायशील होता है उसको हम इंग्लिश में जस्ट बोलते हैं। अब है देखिए KIND, तो KIND को हम किंड नहीं काइंड पढ़ेंगे, और काइंड मीन्स क्या होता है? काइंड मीन्स होता है दयालु। ऐसे ही LONG है, तो इसको हम लॉन्ग पढ़ेंगे, और लॉन्ग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। NEW को हम न्यू पढ़ते हैं, और न्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नया होती है।
चलिए अब हम देखते हैं POOR। तो POOR को हम पढ़ेंगे पुअर। POOR मीन्स पुअर पढ़ेंगे, और पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। अब ये देखिए PRESENT। तो PRESENT को हम प्रेजेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट। और प्रेजेंट की हिंदी मीनिंग होती है उपस्थित। नेक्स्ट है PRETTY। तो PRETTY को हम प्रेटी पढ़ते हैं, और प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। अब है देखिए PROUD। तो PROUD को हम प्राउड पढ़ेंगे। प्राउड मीन्स क्या होता है, अभिमानी, गर्व। ऐसे ही PURE। तो इसको हम पूरे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्योर। और प्योर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पवित्र होती है। QUICK है, तो इसको फ्रेंड्स हम क्विक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्विक। और क्विक मीन्स होता है शीघ्र या फिर जल्दी। REAL है, तो रियल। रियल मीन्स होता है वास्तविक, असली। इसके बाद है REGULAR। तो इसको हम रेगुलर पढ़ेंगे, और रेगुलर की हिंदी मीनिंग होती है नियमानुसार। नियमानुसार या फिर लगातार क्रमबद्ध होने वाला, यानी कि नियमित। अब है फ्रेंड्स RED। तो RED को हम रेड पढ़ते हैं, और रेड मीन्स होता है लाल। जो रंग होता है उसको इंग्लिश में रेड बोलते हैं। RICH है, तो इसको हम रिच पढ़ते हैं, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, धनी। नेक्स्ट है SAD। SAD को हम सैड पढ़ते हैं, और सैड की हिंदी मीनिंग क्या होता है, उदास होती है, या फिर दुखी, उदास, दुखी। नेक्स्ट है SAFE। तो फ्रेंड्स इसको हम सेफ पढ़ेंगे, और सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। SHARP है, तो इसको हम शार्प पढ़ते हैं, और शार्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तेज। SLOW है, तो इसको फ्रेंड्स स्लो पढ़ेंगे, और स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा। SLAVE को हम स्लेव पढ़ते हैं, और स्लेव मीन्स होता है दास, गुलाम। SOFT है, तो इसको हम पढ़ते हैं सॉफ्ट, और सॉफ्ट की हिंदी मीनिंग होती है कोमल या फिर मुलायम। अब है देखिए यहाँ पे SORRY। तो इसको हम सॉरी पढ़ते हैं, और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शोकातुर, यानी कि माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपको शोकातुर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, माफ़ करना या फिर क्षमा कर देना। नेक्स्ट है SURE। तो इसको हम श्योर पढ़ते हैं, सूर्य नहीं, श्योर। और श्योर की हिंदी मीनिंग होती है निश्चित। SWEET है, तो इसको फ्रेंड्स स्वीट पढ़ते हैं, स्वीट मीन्स होता है मीठा, मधुर। ऐसे ही TRUE है, तो इसको हम ट्रू पढ़ते हैं, और ट्रू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सच्चा, सत्य। WARM को हम वार्म पढ़ते हैं, वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म। WHITE को हम वाइट पढ़ते हैं, और वाइट मीन्स क्या होता है बच्चों, सफ़ेद। एंड नेक्स्ट है हमारा WIDE। तो इसको हम वाइड पढ़ेंगे, और वाइट की हिंदी मीनिंग क्या होगी, चौड़ा, यानी कि विस्तृत। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।